हेलो फ्रेंड्स, मैं हरीश शर्मा बिल्डिंग संचालक चैनल से एक बार फिर आपके साथ। फ्रेंड्स, आज मैं लेकर के आया हूँ ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कि ट्रांसफार्मर जब हम लगाते हैं या इंस्टॉल करते हैं तो किस पोजीशन पे और कहाँ और कैसे लगाना चाहिए, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई कितना डिस्टेंस यहाँ चाहिए होता है, सराउंडिंग में कितना ऊपर डिस्टेंस चाहिए होता है, नीचे से कितना ऊपर होता है। आज मैं यही सारी बातें बताने वाला हूँ कि बिल्डिंग के अंदर लगाते हैं तो कितना डिस्टेंस होता है, बाहर लगाते हैं तो कितना डिस्टेंस। आइए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, बने रहिए अंत तक। फ्रेंड्स, जैसा मैंने यहाँ लिखा हुआ है ट्रांसफार्मर पोजीशन, तो ट्रांसफार्मर पोजीशन दो बातें मैं आपको पहले बता देता हूँ। एक तो 11 kV बाई 433 वोल्ट, यानी 11 kV वाले 11 kV तक के ट्रांसफार्मर के लिए मैं बता रहा हूँ। जो 11 kV से 433 वोल्ट बता रहे हैं उसके लिए बता रहा हूँ, ये उससे ऊपर वाले के लिए नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है 11 kV के बाद 33 kV का आता है, 66 kV का, उसके लिए सराउंडिंग का एरिया बढ़ता चला जाता है। तो ये सिर्फ 11 kV के लिए है। ठीक, दूसरी चीज़, ये ड्राई टाइप और ऑयल टाइप दोनों के लिए है। ड्राई टाइप कितनी केवीए के हो, कितनी पर कैपेसिटी हो, सभी के लिए है। और ऑयल टाइप में जिसमें 2000 लीटर ऑयल आता है, सिर्फ उन तक के लिए, यानी 2000 लीटर ऑयल वाले जो ट्रांसफार्मर हैं उनसे नीचे वालों के लिए है, जो 11 kV के लिए आते हैं। ठीक है, 2000 लीटर से ऊपर जिनमें ऑयल आता है उनके लिए ये नहीं है। ठीक है, आइए फ्रेंड्स, देखिए जब ट्रांसफार्मर रखा जाता है, अब मैं बिल्डिंग की बात करता हूँ पहले। तो बिल्डिंग में ट्रांसफार्मर रखने की एक तो ऐसा होता है ग्राउंड पे रख देते हैं ऊपर, लेकिन अगर हम ग्राउंड पे भी रखते हैं तो फ्रेंड ट्रांसफार्मर को डायरेक्टली ओपन में नहीं रखते। ट्रांसफार्मर का सराउंडिंग एरिया कवर कर देते हैं बिल्डिंग के अंदर। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है तो वहाँ कवर नहीं करते हैं, वहाँ एक साइड में ले जाके ओपन में लगा देते हैं। लेकिन हम बिल्डिंग की, कॉमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल, इनकी बात कर रहे हैं तो इन 4 तरीके की पोजीशन बनती हैं। कैसी कैसी, आइए मैं बताता हूँ आपको। नंबर 1, देखिए, एक तो ऐसा हो सकता है कि बिल्डिंग के कॉर्नर में, यानी जहां हमारी ये रिटेनिंग वाल चल रही है बाहर वाली, तो बाहर वाली जो रिटेनिंग वाल होती है वो वाल लगभग 3 मीटर, 3.5 मीटर, 2 मीटर, 2.5 मीटर, मीन्स 8 फुट के आसपास तो कम से कम होती है, 7 से 8 फुट ऊंची होती है। ठीक है, तो अब इसके कॉर्नर में लगा दिया। मान लीजिए रिटेनिंग वाल पूरी है, ये वॉल है जो ये मैंने दिखाई है हैज़ में, ये वॉल है। तो मैंने यहाँ लिखा है सिचुएशन नंबर 1 या पोजीशन नंबर 1, इफ़ 2 साइड वाल, यदि 2 साइड वाल आ रही है, 2 साइड दीवार आ रही है, तब ट्रांसफार्मर रखेंगे तो कितनी दूरी पे रहना चाहिए। देखिए फ्रेंड, ये भी वॉल है, ये भी वॉल है। अगर हम किसी बिल्डिंग के कोने में इसको लगा रहे हैं और इधर से काफ़ी खुला एरिया है, तो हम ट्रांसफार्मर चाहे ये 2000 kVA का हो, चाहे 1000 kVA का हो, चाहे 500 kVA का हो, चाहे 1600 का हो, चाहे 3000 kVA का हो, कितने का हो, ड्राई टाइप, अगर ये ड्राई है तो। और अगर ये ऑयल है तो 2000 लीटर से कम की कैपेसिटी का होना चाहिए। मतलब जिस उतनी कैपेसिटी का, जैसे 1000 kVA का है और उसमें 2000 लीटर ऑयल आ रहा है तो उसको रख सकते हैं। अब मान लो 2000 kVA का है और उसमें 4000 लीटर ऑयल आ रहा है तो उसको नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो वो हम रख सकते हैं। और ये रखते समय हमें ये चीज़ ध्यान रखती है कि दीवार से इसका जो फेस है, यानी साइड जो है वो 0.75, जितने भी मैंने लिए है डायमेंशन, ये सब मीटर में है, 0.75 मीटर पे, यानी 0.25 मीटर डिस्टेंस इनके बीच में क्लियर डिस्टेंस होना चाहिए, जिसमें सराउंडिंग से आराम से जा सके। कितना, 750 mm या 0.75 मीटर, इधर भी और इधर भी सेम है, 0.75 मीटर या 750 mm। ठीक है, दूसरी चीज़, ये ज़मीन से कितना ऊपर होना चाहिए। तो फ्रेंड इसकी फाउंडेशन बनती है। फाउंडेशन जो वहाँ का अंदर का फ्लोर लेवल रहेगा, अगर फाउंडेशन फ्लोर लेवल पे ही सारा ये पूरा एकदम इकसार कर दिया है तब भी चल जाएगा। अदरवाइज ये फ्लोर लेवल से 200 से 300 mm तक, यानी 1 फुट तक ऊपर रखा जा सकता है। ठीक है, अगर ऑयल टाइप का है तो ऊपर रखना ही पड़ेगा, क्योंकि उसमें बीच में नाली टाइप की बन जाती है कि किसी वजह से ऑयल लीकेज हो तो बाहर जाए। ठीक है, दूसरी पोजीशन कैसी बनती है, सेकंड नंबर, इफ़ 3 साइड वाल, यदि 3 साइड वाल आती है, यानी हम क्या करते हैं कि सेफ्टी की दृष्टि से, जैसे हम ग्राउंड पे या कहीं रख देते हैं तो उसमें क्या कर देते हैं, तीनों साइड से वाल कर देते हैं और सराउंडिंग से खुला छोड़ देते हैं। क्योंकि अब मान लीजिए इसकी चौड़ाई अगर 5 मीटर है और 1-1 मीटर दोनों साइड बच रहा है, तो हम 1-1 मीटर की वाल नहीं लगाते, आगे से सारा ही खुला छोड़ देते हैं, जिससे ट्रांसफार्मर इसके अंदर चल जाए। फ्रेंड, ट्रांसफार्मर अंदर जाने के 2 तरीके होते हैं। जैसे क्रेन से जाएगा, डायरेक्टली तो जाएगा नहीं, या तो पेडस्टल से जाएगा। अब मान लो या तो पहले रख लो, अब इसके ऊपर जो छत बनेगी, तो छत जो है, अगर छत नहीं है तब तो इसको ऊपर से भी रख सकते हो, और अगर छत है तो इसको सामने से रखोगे। जब छत है तो ये आगे जितना ज़्यादा स्पेस हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये ईजिली अंदर चला जाए। और अगर छत नहीं है तो इसको आप कवर करके छोटा
गेट भी लगा सकते हो। गेट इतना होना चाहिए जिससे इजीली कोई इक्विपमेंट इसमें खुले तो बाहर भीतर आ जाए, और जब छत नहीं होती है तो उसमें ऊपर से भी क्रेन उठा लेती है या देख लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो गेट का कोई डायमेंशन ऐसा नहीं रहता कि कोई स्टैंडर्ड है। हाँ, उस केस में रहता है जिस केस में ऊपर छत होती है तो जितनी इसका चौड़ाई है उससे भी थोड़ा बड़ा रखा जाता है, जिससे ईजिली बाहर निकाला जा सके और रखा जा सके। ठीक है, तो अब इसमें मेन बात, जैसे हमने ट्रांसफार्मर मैंने इसमें 1 kVA का दिखाया, तो फ्रेंड ये ड्राई टाइप, ऑयल टाइप जिसमें 2000 लीटर से कम ऑयल आता हो वो, लेकिन 11 kVA वाले ही होने चाहिए। तो उसके लिए क्या है, ये देखिए 3 साइड से अगर कर रहे हैं तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर, यानी तीनों साइड से 1 मीटर का क्लियर डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, कितना, 1 मीटर का क्लियर डिस्टेंस होना चाहिए। और अगर इसके ऊपर छत है ऊपर, तो कम से कम 1800 से 2 मीटर ऊपर छत होनी चाहिए, क्योंकि ऊपर से फ्रेंड अर्थिंग नीचे से, और अगर ऊपर से आप अर्थिंग वगैरह कुछ भी नहीं लाए हैं तो ऊपर से कम कि जो हमारा हीट प्रोड्यूस होगा उसके अंदर फैन चलेंगे या हीट जो निकलेगा वो ऊपर निकल करके बाहर निकल जाए इजीली, और फ्रेश एयर उसमें अंदर से आ जाए, इसलिए उसमें 1800 से 2 मीटर का स्पेस छत का रखा जाता है। तीसरी पोजीशन बनती है इफ़ ऑल साइड वॉल, यदि ये कंडीशन कर दी कि हमने क्या है, ये मान लीजिए छत तो खुली हुई है इसकी, मगर हमने ये कवर कर दिया है ऐसे चारों तरफ से, और यहाँ एक टेम्परेरी गेट लगा दिया। वैसे ट्रांसफार्मर के सामने होता नहीं है, लेकिन जाली वाला गेट लगा दिया जाता है, सो दैट कि मान लीजिए यहाँ मूवमेंट ज़्यादा है, पब्लिक इकट्ठी है, पब्लिक एरिया है, मूवमेंट रहेगा, तो यहाँ पे क्या है, बिल्कुल जाली का गेट लगा देते हैं, जिससे कोई अंदर गलती से भी ना जाए, कोई ऑथराइज पर्सन ही जाए। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है। अब इसमें क्या है, ऊपर छत नहीं है मान लीजिए, तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जब हम रखा है, तो ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर जो आता है फ्रेंड एनकेसिंग में आता है, यानी बंद आता है, वो कवर्ड आता है। ठीक है, तो अब देखिए ये ड्राई हो या ऑयल हो, कंडीशन वही है कि 2000 लीटर से कम वाला ऑयल भी रखा जा सकता है और ड्राई टाइप कोई सा भी रखा जा सकता है। तो इसमें कितना स्पेस रहेगा, तो सराउंडिंग से इसमें 1.25 यानी 1.25 मीटर का चारों तरफ से क्लियर स्पेस होना चाहिए, यानी ये बढ़ गया फ्रेंड। देखिए 2 साइड में 0.75 था, इसमें 1 मीटर हो गया और इसमें 1.25 सवा मीटर हो गया। ठीक है, तो ये हो गई आपकी तीसरी कंडीशन, जब तीनों तरफ से या चारों तरफ से वॉल है, कवर्ड है। अब कंडीशन ये बनती है कि मान लीजिए ये पूरा हमने रूम टाइप बना दिया, और रूम टाइप बनाने के बाद इसमें 2, 3, 4 ट्रांसफार्मर रखने, तो क्या दिक्कत होगी, कहाँ फिर कितनी डायमेंशन होगी, ये चौथी कंडीशन है। चौथी कंडीशन है इफ़ 2 ट्रांसफार्मर इन कवर्ड एरिया, मीन्स कोई ऐसे चारों तरफ से कवर्ड एरिया है और उसमें 2 ट्रांसफार्मर 3 ट्रांसफार्मर 4 ट्रांसफार्मर रखने, तब कितना होगा। ठीक है फ्रेंड, देखिए तो अब मैंने क्या है, इसमें वॉल है, ये वॉल के सराउंडिंग से 1.25 मीटर, ये सब चारों तरफ से, तो फ्रेंड 1.25 मीटर 1.25 मीटर 1.25 मीटर सही है, इतना ही रखा जाएगा। लेकिन जब दोनों ट्रांसफार्मरों के बीच की बात आएगी तो इसमें फ्रेंड 1.25 मीटर नहीं करेंगे, इसमें क्या मिनिमम 1.5 मीटर यानी 1.5 मीटर कम से कम। वैसे तो 2 मीटर 2.5 मीटर 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर आप कितना ही रख सकते हैं, लेकिन कम से कम 1.5 मीटर जो नॉर्म्स कहता है, जो हमारा ISI नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग 1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, मिनिमम 1.5 मीटर। ठीक है, ये सारी डायमेंशन मीटर में है फ्रेंड, इससे कम नहीं होना चाहिए। ट्रांसफार्मर चाहे 1000 kVA का हो, चाहे 2000 का, चाहे 500 का, इसमें भी कोई सा भी हो, ड्राई टाइप और ऑयल टाइप 2000 लीटर से कम की कैपेसिटी का हो। ठीक है, तो ये बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि ये 1.5 मीटर से मिनिमम नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज़ फ्रेंड देखिए, ये जो सराउंडिंग की डायमेंशन मैंने दी है, ये एक तरह से मान के चलिए कि मिनिमम ही है, मीन्स आप इनसे ज़्यादा तो रख सकते हो, कम नहीं रख सकते। जब ट्रांसफार्मर का ऑडिट होता है, जब हम ट्रांसफार्मर इंस्टॉल कर लेते हैं, इंस्टॉल करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी से हम वो लेते हैं, NOC लेते हैं, या आप बोलिए ऑथराइजेशन लेटर उनसे मिलता है, तो NOC मिलती है, तो NOC लेने के लिए वो ये डायमेंशन वगैरह IS स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चेक करते हैं। तो अगर ये 0.75 से ज़्यादा होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, ईजिली सही है, ओके हो जाएगा। अगर 0.75 से कम होगी तब दिक्कत होगी। तो इसलिए ये आप ये मान के चलिए कि ये तो स्टैंडर्ड है, ये रखना ही रखना है, इससे ज़्यादा रख सकते हैं, कम नहीं रख सकते हैं। फ्रेंड जो आपकी साइट पर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं उनमें आप स्पेस नाप के देखिए और मुझे बताइए कि आपकी साइट पे किस टाइप का रखा है, ऑल कवर्ड है या 2 साइड कवर्ड है, 3 साइड कवर्ड है, उसमें कितनी डायमेंशन है। अगर इसके अकॉर्डिंग एग्जैक्ट बैठती है, इससे ज़्यादा मिलेगी, कम नहीं मिलनी चाहिए। अगर ज़्यादा मिलती है तो ओके है, और अगर कम मिलती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।